अगर आपको बाज़ार जैसे सॉफ्ट, स्पाइसी और परफेक्टली क्रिस्पी गोली कबाब घर पर बनाना मुश्किल लगता है, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं बहुत ही टेस्टी, जूसी चिकन गोली कबाब। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि किस तरह सिंपल इंग्रेडिएंट्स से आप बहुत ही डिलीशियस और फ्लेवरफुल चिकन गोली कबाब बना सकते हैं। ये कबाब बाहर से हल्के से क्रिस्पी हैं, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, जूसी बनते हैं। ये रेसिपी रमदान के इफ्तार के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या फिर किसी भी टी टाइम स्नैक के लिए परफेक्ट है। और अगर आप चाहते हैं कि ईद के दिन या ईद की दावत पर कोई ऐसा स्नैक बनाया जाए जो सबको बहुत पसंद आए, तो ये चिकन गोली कबाब ज़रूर ट्राई करें। इनको आप चटनी केचप के साथ सर्व करें तो टेस्ट और भी डबल हो जाता है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। तो बेहद टेस्टी ये चिकन गोली कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो चिकन का कीमा, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। कीमे में पानी नहीं होना चाहिए, इस बात का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। तो सबसे पहले इसका एक ज़बरदस्त सा मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ मैं नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का पाउडर भी शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने कुटी लाल मिर्च शामिल की है। मिर्ची की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई काली मिर्च शामिल की है। पाउडर ऐड नहीं करना, कूट कर ऐड करना है, फ्लेवर अच्छा आएगा। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर शामिल किया है और 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने क्रश हुआ हुआ धनिया डाला है। साबित धनिये को मोटा-मोटा कूट लिया है, इससे एक तो टेक्सचर बहुत कमाल का आएगा, फ्लेवर भी एनहांस होगा। हाफ़ टी स्पून घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला भी इसमें शामिल करेंगे। ऑरेंज फूड कलर इसमें 1 पिंच ऐड कर रही हूँ, ये सिर्फ कलर के लिए है, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। एक ज़बरदस्त सा हमारा होममेड कबाब का मसाला बनकर तैयार हो चुका है। बस अब अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि सारे स्पाइसेस आपस में वेल कंबाइन हो जाएँ। ये मसाला बहुत ही खुशबूदार और फ्लेवरफुल है, जो कि हमारे चिकन गोली कबाब को एक ज़बरदस्त खुशबू और टेस्ट देगा। सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से कंबाइन करना बहुत ज़रूरी है ताकि हर गोली कबाब में ये लज़ीज़ फ्लेवर आए। अच्छा, ये चिकन का कीमा मैंने घर में ही पीसा है। वो कैसे कि मेरे पास चिकन की बोटियाँ थीं, उनको अच्छी तरह से वॉश और ड्राई करने के बाद चॉपर में बारीक पीस लिया है। जिन लोगों के पास चॉपर नहीं है, तो पहले उन्होंने गोश्त को ड्राई करना है, उसके बाद कसाई से कह के इसका बारीक कीमा तैयार करवा लेना है। तो मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक चॉप कर कर इसमें ऐड किया है। प्याज का पानी मैंने नहीं निचोड़ा, ऐसे ही ऐड कर दिया है, पानी निचोड़ने की नीड नहीं है। आधा कप फ्रेश कटा हुआ पुदीना इसमें ऐड कर देंगे। साथ इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे खुशबू बहुत ही कमाल की आएगी। 3/4 कप मैंने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल किया है। 3 से 4 हरी मिर्चें थीं जो कि तीखी वाली थीं, इनको मैंने क्रश कर लिया है, यानी इनको चॉपर में चॉप कर कर ऐड किया है। 1 टेबलस्पून इसमें मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि इसको एक परफेक्ट बेस देगा। अब जो मसाला पीस कर रखा था, वो इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे और इस वक्त इस मसाले में बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है। यहाँ पर मेरे पास 4 मीडियम साइज़ के ब्रेड के स्लाइसेस थे, जिसको मैंने हल्के से पानी में डिप कर दिया था और अब इन्हें अच्छी तरह से निचोड़ कर एक्स्ट्रा पानी निकाल रही हूँ। इस तरह ब्रेड बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है और जब आप इसे चिकन के कीमे में ऐड करते हैं, तो ये मिक्सर को बाइंड करने में हेल्प करती है। इससे हमारे गोली कबाब अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनते हैं और फ्राई करते वक्त टूटते भी नहीं हैं। यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइसेस को निचोड़कर इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी बाइंडिंग के लिए इसमें मैं 1 अंडा भी ऐड कर रही हूँ। अच्छा, जो लोग अंडा ऐड नहीं करना चाहते तो वो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। चिकन के कीमे में मैंने तमाम मसाले और इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए हैं और अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है ताकि हर मसाला कीमे के साथ परफेक्टली कंबाइन हो जाए। मैं इस मिक्सर को हाथ की हेल्प से अच्छी तरह से मैश और मिक्स कर रही हूँ ताकि स्पाइसेस हर तरफ इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएँ। जब मिक्सर अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, तो कबाब का टेस्ट और भी ज़्यादा ज़बरदस्त आता है और फ्राइंग के वक्त कबाब टूटते भी नहीं हैं। आप कोशिश करें कि मिक्सर को 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि एक स्मूथ और स्लाइटली स्टिकी सा मिक्सर तैयार हो जाए। सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो गई हैं। इसको मैंने आधे घंटे का रेस्ट दिया है। आधे घंटे के लिए आप इसको रेफ्रिजरेट लाज़मी करें ताकि सारे स्पाइसेस आपस में अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएँ। जब तक इसकी मज़ेदार सी चटनी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून पुदीना, आधा कप इसमें मैं फ्रेश हरे धनिये के पत्ते भी शामिल कर रही हूँ। एक बड़े साइज़ का लहसुन का पीस मैंने इसमें ऐड किया है। अगर आप छोटे वाले इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 से 3 काफ़ी हैं। साथ इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 हरी मिर्चें और ये हरी मिर्चें तीखी वाली हैं, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं।
क्वार्टर टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है और 3 टेबलस्पून इसमें मैं गाढ़ा दही इस्तेमाल कर रही हूँ। बस अब 1 टेबलस्पून पानी मिलाकर आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है और देखें परफेक्ट स्मूथ सी हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि चिकन गोली कबाब के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएगी। इस हरी चटनी को आप दूसरे स्नैक्स के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। कबाब के मसाले को रेस्ट दिए हुए आधा घंटा कंप्लीट हो गया है। इसको मैंने रेफ्रिजरेटर से निकाला है और देखें यहाँ पर थोड़ा सा स्टिकी हो रहा है, बस इसी तरह का टेक्सचर चाहिए। अब फिंगर की हेल्प से बहुत छोटे साइज़ का पोर्शन लेंगे और इसको छोटी-छोटी सी गोलियों का शेप देंगे। आप अपनी पसंद के साइज़ की गोलियाँ बना सकते हैं, लेकिन मैं मीडियम साइज़ की गोलियाँ बना रही हूँ, जो कि अच्छी भी लगेंगी और इवनली फ्राई भी हो जाएँगी। हाथ की हेल्प से मिक्सर को राउंड शेप देना बहुत ज़रूरी है, ताकि सब गोलियाँ कबाब एक जैसे परफेक्टली बने। यहाँ इनको फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म होने रखा था। ऑयल का टेम्परेचर तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, हल्के गर्म में भी आपने इनको नहीं डालना। मीडियम गरम ऑयल में आपने इनको ऐड करना है। 1 बाय 1 करके एक बैच इसमें ऐड करते जाएँगे और इनको ऑयल में डालने के बाद गैस का फ्लेम भी आपने लो मीडियम की तरफ रखना है। बेफ़िक्र होकर आप इनको ऑयल में डालें, ये ना टूटेंगे और ना ही ऑयल में बिखरेंगे। यहाँ पर इनको डालने के बाद ऑयल में आपने इनको 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल भी टच नहीं करना। देखिए कबाब ऑयल में जाने के बाद फ़र्म होना शुरू हो जाएँगे, तो 2 से 3 मिनट आपने इनको लाज़मी देने हैं। देखिए अब ये फ़र्म हो चुके हैं, तो अब आप इन्हें चलाएँ और इन्हें फ्लिप करें, ताकि ये सब तरफ से इवनली ब्राउन हो जाएँ। यहाँ पर देखिए एक अच्छा खूबसूरत सा कलर इनके ऊपर आता जा रहा है। इनका टोटल फ्राइंग टाइम है तकरीबन 6 से 8 मिनट। चिकन का कीमा है तो 6 से 8 मिनट लगेंगे इनको प्रॉपर गलने में। ऊपर से ये कबाब बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और मेल्ट इन माउथ वाले। यहाँ पर ये कम्प्लीटली फ्राई हो चुके हैं। बस अब इन्हें गरम ऑयल से निकालें, निकाल कर किसी स्ट्रेनर में रखें या पेपर टॉवल पर, ताकि इनका एक्सेस ऑयल पेपर टॉवल एब्जॉर्ब कर ले। और लीजिए जनाब, हमारे गर्मा गर्म बहुत ही मज़ेदार चिकन गोली कबाब रेडी हो चुके हैं। अब इन्हें सर्विंग प्लेट में मैं निकाल रही हूँ। देखें कितने खूबसूरत गोल्डन और क्रिस्पी लग रहे हैं। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी हैं। आप इन्हें हरी चटनी, केचप या फिर गरम गरम पराठे के साथ सर्व करें, टेस्ट और भी ज़बरदस्त हो जाएगा। तो आपके रमज़ान का इफ्तार हो या ईद की दावत हो या फिर टी टाइम स्नैक, ये चिकन गोली कबाब सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं। और जब ये कबाब आप बनाकर किसी को भी खिलाएंगी, तो हर कोई आपसे इनकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसे चिकन गोली कबाब बनाए। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाज़मी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, अपनों का भी ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।